हे गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कारपोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस, जिसका सिलेबस ये रहा है। एक बार कंटेंट आप देख लेना वीडियो पोस्ट करके। तो शुरू करते हैं। डिफरेंशियल सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस रेफर टू सिस्टम्स ऑफ रूल्स, practice and process by what company and directed which a company is directed and controlled to ensure accountability, transparency and fairness, ultimately leading to long term sustainability, financial stability and stakeholder trust। मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, प्रैक्टिस होता है, प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू पता लगता है कंपनी डायरेक्ट एंड कंट्रोल, जिसके थ्रू इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस प्रोवाइड करती है एंड अल्टीमेटली लीडिंग दी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कराती है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो स्टेक होल्डर्स के ट्रस्ट भी इंप्रूव करती है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस: प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट। मीन्स शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इंश्योर रिस्पॉन्सिबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर वैल्यूज। मीन्स कि जो रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स उनका यूज करना एंड जो शेयर होल्डर हैं उनके वैल्यू को प्रोटेक्ट करना। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मीन्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है इसका काम होता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना। बिल्डिंग स्टेक होल्डर ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी डिसीजन मेकिंग। मीन्स स्टेक होल्डर के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करना किसके थ्रू? ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी डिसीजन के बेस पर। एंड इनका एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, प्रिवेंटिंग अनएथिकल बिहेवियर। मीन्स कल्चर जो एथिक्स है कल्चर का उसको एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करना एंड अनएथिकल बिहेवियर को डाउन करना। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, फर्स्टरिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, मैनेजिंग रिस्क एंड ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स एलोकेशन। मीन्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल डिसीजन में रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना एंड रिस्क को मैनेज करना एंड ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स एंड एलोकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करना। बिल्डिंग स्टेक होल्डर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। मीन्स fostering trust and confidence through transparent communication, responsible decision making and ethical behavior। Means for trust and confidence को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के बिहार पर एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग एथिकल बिहेवियर के बिहार पर स्टेक होल्डर का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जीतना या इंप्रूव करना। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस: अकाउंटेबिलिटी। इंश्योरिंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस एंड एक्शंस, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मीन्स डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट के आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिसीजन एक्शन को प्रमोट के बिहार पर के लिए ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना, ना कि अदर। ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड स्टेक होल्डर विद एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट। यानी डिसीजन मेकिंग बिल्ड ट्रस्ट के लिए स्टेक होल्डर को एक एक्यूरेट एंड टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना एंड फेयरनेस। इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस एंड प्रमोटिंग अ फेयर एंड इंक्लूसिव कल्चर। मीन्स इंक्लूसिव कल्चर प्रोवाइड करना, फेयर को प्रमोट करना, फेयरनेस को और इक्वल ट्रीटमेंट करना स्टेक होल्डर के बीच में, प्रिवेंटिंग और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को डाउन करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी: डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन जो डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट हो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करें एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर को प्रियोरिटाइज करें। एंड एथिकल बिहेवियर: अडॉप्टिंग दी एंड प्रमोटिंग एथिकल स्टैंडर्ड, प्रिवेंटिंग अनएथिकल बिहेवियर एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रेपुटेशन। मीन्स एथिकल स्टैंडर्ड को इंप्रूव करें एंड अडॉप्ट करें और अनएथिकल बिहेवियर को हम रिमूव करें एंड एक पॉजिटिव रेपुटेशन मेंटेन करके चलें। Relationship between management and corporate governance. The relationship between management and corporate governance is one of the mutual influence and accountability. मीन जो मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में जो रिलेशन होता है म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। मैनेजमेंट रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस: जो मैनेजमेंट का रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, इंप्लीमेंटिंग गवर्नेंस पॉलिसी। मीन्स गवर्नेंस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द गवर्नेंस पॉलिसी एंड डिसीजन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीन्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिसीजन पॉलिसी लॉन्च की, मतलब इंप्रूव की गई, लॉन्च की गई, रिलीज की गई है, उनको इंप्लीमेंट करना इन सिस्टम या मैनेजमेंट में। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन: मैनेजमेंट प्रोवाइड द बोर्ड विद द एक्यूरेट टाइमली इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट इन्फॉर्मेशन। एंड मैनेजमेंट का काम होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा जो डिसीजन, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा को प्रोवाइड कराना बिटवीन द ट्रस्ट एंड एक्सेट्रा स्टेक होल्डर्स। एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान, यानी स्ट्रेटेजिक प्लान को एग्जीक्यूट करना। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड डिसीजन मेड बाय द बोर्ड्स। एंड मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो एग्जीक्यूट प्लान को एग्जीक्यूट एंड जो डिसीजन जो बोर्ड द्वारा लिए गए होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल इन मैनेजमेंट: जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल होता है मैनेजमेंट। सेट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस: द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स sets the strategy direction and oversees management as implementation of the strategy। मीन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्ट्रेटजी सेट करते हैं डायरेक्शन से, वो मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं स्ट्रेटजी को। ओवरसाइट मॉनिटरिंग: द बोर्ड प्रोवाइड ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट्स परफॉर्मेंस। जो प्रोवाइड बोर्ड जो होता है वो ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराता है, जाकि जिसके थ्रू परफॉर्मेंस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड जिसके थ्रू परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट: द बोर्ड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आज परफॉर्मेंस एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग मैनेजमेंट आज कंपनसेशन एंड प्रमोट टर्मिनेशन। एंड परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना जिसके थ्रू एक डिसीजन लिया जा सके मैनेजमेंट के कंपनसेशन एंड प्रमोशन एंड टर्मिनेशन, कि उसको कंपनसेशन दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, टर्मिनेट किया जाए। एंड इनके रिलेशन क्या है? इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी: इसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मीन्स एक क्लियर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। द बोर्ड प्रोवाइड स्ट्रेटेजी गाइडेंस एंड वाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज। मीन्स जो बोर्ड होता है वो स्ट्रेटेजी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जबकि मैनेजमेंट होता है ऑपरेशनल
एक्सपर्टाइज प्रोग्रेस जो कि एक लीड बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए लीड करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आज स्टॉट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट कार्पोरेट गवर्नेंस फोस्टर्स टेस्ट अमंग स्टेक होल्डर, मतलब आज रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट एंड कार्पोरेट गवर्नेंस में होती है एक टेस्ट को इंप्रूव करती है, जिससे कि इन्वेस्टर एम्प्लॉय एंड कंज्यूमर का ट्रस्ट होता है वो हाई लेवल पर जाता है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं? बैलेंसिंग पावर मीन्स की पावर को बैलेंस करना, इंश्योर द पावर इज बैलेंस बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू प्रिवेंट डोमिनेंस बाय अदर पार्टी, मीन्स की पावर को बैलेंस करना कि बोर्ड एंड मैनेजमेंट के बीच में पावर सेम है ना कि कम ज़्यादा। एंड मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इंश्योर द इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रीली बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन, मीन्स की इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करना कि ट्रांसपेरेंसी मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट के बीच गवर्नेंस बोर्ड के बीच में है, यानी जिससे कि डिसीजन लेने में हेल्प मिले। या मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट में भी अराइज बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट सच डिसएग्रीमेंट और ओवर स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस, मीन्स की कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना जिससे कि मैनेजमेंट एंड बोर्ड के बीच में की एग्रीमेंट स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस के बेस पर। एंड थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स मैनेजर्स एंड द बोर्ड्स एंड गाइड इफेक्टिव गवर्नेंस प्रैक्टिस, मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो एक्सप्लेन थ्योरी जो होती है एक्सप्लेन करती हैं रिलेशन स्टेक होल्डर मैनेजर्स एंड द बोर्ड एंड के बीच और गाइड करते हैं कि इफेक्टिव गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या हो सकती है। एजेंसी थ्योरी Agency theory posits that manager agents may prioritize their interest over shareholders, leading to conflict and agency. Means एजेंसी थ्योरी जो होती है वो मैनेजर के कुछ पोजिट करती है कि मैनेजर जो होते हैं एजेंट्स वो प्रायोरिटाइज अपना इंटरेस्ट प्रोवाइड करें ओवर दी शेयर होल्डर, लीडिंग दी कॉन्फ्लिक्ट एंड एजेंसी, जिससे कि एजेंसी कॉस्ट को एजेंसी और एजेंसी कॉस्ट हो सके। एग्जाम्पल सी रिसीव बोनस रिस्पेक्ट फॉर कंपनी परफॉर्मेंस, मीन्स जो सी होता है वो रिसीव करे एक बोनस, बल्कि जबकि कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन टू डाउन जाती जा रही है। स्टेवर थ्योरी सजेस्ट मैनेजर एक्ट शेयर होल्डर बेस्ट इंटरेस्ट, मीन्स स्टेवर थ्योरी जो होती है वो सजेस्ट करती है कि मैनेजर जो होता है वो बेस्ट से एक्ट करे इन शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट, जो शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करे, जिससे कि प्रोटेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिट, जिसके बिहाफ पर एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। लाइक एग्जांपल इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉई डेवलपमेंट बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, मीन्स एसईओ है जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है और जिससे कि प्रोडक्टिविटी में बूस्ट मिलेगी। स्टेक होल्डर थ्योरी purposes corporation have responsibilities to multiple stakeholders including shareholders, employees and customers and the environment। स्टेकहोल्डर जो होता है उसका पर्पस होता है कॉर्पोरेशन के रीजन होता है कि जो मल्टीपल स्टेकहोल्डर्स हैं लाइक शेयरहोल्डर्स, एम्प्लॉयमेंट्स एंड कस्टमर्स एंड द एनवायरमेंट को उनके बीच में रिस्पांसिबिलिटी को मेंटेन रखना। लाइक कंपनी प्रीटोराइजिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड बेनिफिट द लोकल कम्युनिटी, मीन्स अ कंपनी है जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रीओरिटाइज कर रही है जिससे कि लोकल कम्युनिटीज को एक बेटर बेनिफिट दिया जा सके। रिसोर्सेज डिपेंडेंसी थ्योरी सजेस्ट corporations governance structure are shaped by their dependence on external resources such as capital, labor and raw material। रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी जो होती है वो सजेस्ट करती है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेफ है एंड वो बेस है एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे बेस होता है, जो जैसे कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स पर बेस होता है। कंपनी पार्टनरिंग विद सप्लायर्स टू सिक्योर क्रिटिकल रिसोर्सेज, जो कंपनी होती है सप्लाई पार्टनर करती है सप्लायर के बीच की एक सिक्योर क्रिटिकल रिसोर्स को सिक्योर किया जा सके। मैनेजरियल हेजमनी थ्योरी डेफिनेशन मैनेजर थ्योरी पर्पज मैनेजर्स डोमिनेट कॉर्पोरेशन गवर्नेंस इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोटाइज देयर, जो मैनेजरियल हेजमनी थ्योरी होती है इसका मेन पर्पस होता है कि मैनेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेजर डोमिनेट करें जिस लाइक इन डिसीजन मेकिंग में भी एंड उनका जो बेस्ट इंटरेस्ट हो उसके बिहाफ। लाइक सीए कंट्रोलिंग बोर्ड कंपोजिशन, मीन्स जो एक सीए है वो बोर्ड कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है, लिमिटेड शेयर होल्डर्स एंड इन्फ्लुएंस, वो जो शेयर होल्डर को लिमिट कर रहा है।